सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन HDFC बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रहा था। अब न्यूज़ एंड अपडेट एग्जैक्ट है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि HDFC बैंक जो है वो कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया के बड़े बैंक्स के बारे में तो यहाँ पर दो नाम देखने को मिलता है, सरकारी से SBI और प्राइवेट से HDFC बैंक। बट SBI को अगर डबल कर दोगे तो फिर वो HDFC बैंक के आसपास पहुँचेगा। तो आप ये चीज़ समझ लो कि HDFC बैंक कितनी ज़्यादा बड़ी है। और कोई भी बैंक किसी भी कंट्री की जो होती है, लाइक अगर बड़े बैंक की बात करें, लाइक हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है। और वैसे ही US का होगा, वैसे ही बोल सकते हैं UK का होगा। तो जो भी बड़ी बड़ी कंट्री के बड़े बड़े बैंक जो होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी कंट्री में ही काम करते हैं, वो अपनी कंट्री से बाहर भी काम करते हैं। अगर हम बात करें HDFC बैंक के बारे में तो इसके फिजिकल ब्रांचेस आपको US में भी देखने को मिल जाएंगे। US के जो स्टॉक मार्केट है उसमें इसकी लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा कंपनी हांगकॉन्ग में भी काम करती है, बहरीन में भी काम करती है, दुबई में भी कंपनी का काम होता है। उसके अलावा कंपनी के काफ़ी सारे ऑफिस केन्या में भी देखने को मिल जाते हैं, सिंगापुर में भी देखने को मिल जाते हैं और लंदन में भी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी से रिलेटेड जो बिज़नेस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो बोल सकते हैं इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इंडिया के बाहर जो कंपनी बिजनेस करती है उससे रिलेटेड है। तो चलिए उसको समझते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, आज के दिन HDFC बैंक फोकस में इसलिए थी क्योंकि दुबई अथॉरिटी ने बैन कर दिया है इनके लोकल ब्रांचेस को। किसके लिए? ऑन बोर्डिंग न्यू क्लाइंट्स के लिए, यानी कि नए क्लाइंट को जोड़ने के लिए दुबई अथॉरिटी ने HDFC बैंक के जो लोकल ब्रांचेस है दुबई में उसको बैन किया है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नए क्लाइंट जोड़ने के लिए ही बैन किया है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंडक्टिंग न्यू बिजनेस भी दिख रही है, यानी कि नए बिजनेस को खोलने के लिए भी यहाँ पर बैन लगाया गया है दुबई अथॉरिटी की तरफ से। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि HDFC बैंक को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं उसमें जो रेवेन्यू कंपनी का आता है, लाइक अगर देखें Q1 के रेवेन्यू तो वो हमें 87,372 करोड़ देखने को मिलते थे। इसमें से जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है, या बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा जो हिस्सा है रेवेन्यू का, वो हमें इंडिया से ही आता हुआ दिखता है। और इसके अलावा कंपनी दुबई से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, US से कितना जनरेट करती है, उसका डेटा हमारे पास है नहीं। बट बोल सकते हैं कि हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी का इंडिया से आता है और हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से आता है अगर हम परसेंट वाइज भी देखें तो ये न्यूज़ से उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी वजह से आज के दिन न्यूज़ तो थी बट उसके बेसिस पे कंपनी ने कुछ खास रिएक्ट किया नहीं। अब दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके डेट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले Q2 के रिजल्ट के डेट्स कंपनी ने अनाउंस कर दिए हैं। अब डेट क्या है भाई? 18 अक्टूबर है। आई होप ये वंस अगेन डेट सैटरडे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि HDFC बैंक के रिजल्ट हमें सैटरडे को ही देखने को मिलते हैं। तो चेक कर लेना कि 18 अक्टूबर सैटरडे पड़ रहा है या फिर कुछ और दिन पड़ रहा है। बट Q2 के जो रिजल्ट के डेट है वो फिलहाल कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि 18 अक्टूबर को आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है HDFC बैंक के रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलेंगे, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। आज के दिन HAL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट की तरफ से HAL को थोड़ा सा अब मिलने वाला है प्रेशर, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि HAL के जो डिलीवरीज हैं एयरक्राफ्ट की हो जाए या फिर हेलीकॉप्टर्स की हो जाए उसको स्पीड किया जाए। क्योंकि अभी के टाइम पे गवर्नमेंट देख रही है जो सबसे बड़ा ऑर्डर बुक कोई कंपनी अगर मैनेज कर रही है तो वो है HAL। बट अच्छे ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, तो वो हमें सिंगल डिजिट में ही दिख रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? कंपनी की एग्जीक्यूशन।
अगर कंपनी के पास ऑर्डर हैं, ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेगी भाई कंपनी, तो रेवेन्यू तो मिलेगा नहीं कंपनी को, और रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो ग्रोथ भी नहीं मिलेगा। और ये चीज़ जो गवर्नमेंट बोल सकते हैं फैसला कर रही है स्पीड बढ़ाने को लेकर एचएल के डिलीवरीज का, ये बेशक काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, बोल सकते हैं कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड, बट ऐसा नहीं कि ये कोई ऑफिशियल खबर है। बोल सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने सोर्सेज के ज़रिए ये चीज़ क्लेम किया है, यानी कि बोल सकते हैं ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के ज़रिए चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों होने क्या वाला है, तो देखो मेंशन है यहाँ पर कि कंसल्टिंग फर्म जो है वो बोल सकते हैं स्टडी करेगी एचएल के जो करंट स्ट्रक्चर है एंड ऑपरेशंस है उसको, और इस बेसिस पे डिस्कशन होगा इन कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनसे, कंपनी की जो फंक्शनिंग है उनको थोड़ी सी चेंज करने से रिलेटेड, उसके अलावा कंपनी के रोड मैप को प्रिपेयर किया जाएगा आगे चलकर जो डिमांड है उसको मीट करने से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन करती हुई दिखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जो कि बोल सकते हैं इस अपडेट से काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं फ़ायदा ले सकता है। अभी देखो हम जो एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं उसमें एक एयरक्राफ्ट है MiG-21S, जिसको गवर्नमेंट पूरी तरह से रिप्लेस करना चाहती है तेजस Mk-1A जेट से। अब इसके लिए क्या है कि एचएल को अपनी जो डिलीवरीज़ हैं तेजस का वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस चीज़ की वजह से ये जो डिसीज़न है रिप्लेसमेंट का, वो भी गवर्नमेंट हो सकता है कि टाइम के हिसाब से हमें अचीव करती हुई नज़र आ जाए। तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल्स। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया स्प्लिट बोनस और डिविडेंड। 40% का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, उसके अलावा 4:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया, और 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया। 40% का डिविडेंड जो है वो बोल सकते हैं अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 0.8 रुपीज़ ये बनता है पर इक्विटी शेयर। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मैज़गन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। किसी भी तरह का मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स चाहिए, मार्केट के ट्रेंड को जानना है, स्टॉक एनालिसिस मार्केट एनालिसिस के डेटा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों मैज़गन की अगर हम बात करें तो आज के दिन मैज़गन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, फोकस में देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन में डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला था। अब वो परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि मैज़गन में ही दिखा था। अगर हम बात करें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के बारे में तो वो भी आज के दिन 0.8% आपको पिटती हुई दिखी थी। तो बोल सकते हैं कि जितनी भी डिफेंस कंपनीज़ हैं वो पिछले कुछ टाइम में जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें डिलीवर करती हुई दिखी थी स्टॉक मार्केट में, उसका आज के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग हमें विटनेस करने को मिला है। इस वजह से मैज़गन तो पिटी है, बट उसके साथ आपको बाकी डिफेंस कंपनी लाइक कोचिंग शिपयार्ड GRC जैसी कंपनीज़ में भी अच्छी खासी गिरावट विटनेस करने को मिला है। अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, ये नॉर्मल है। अगर कोई भी कंपनी की हिस्ट्री देखोगे पिछले 5 साल 10 साल का, तो अक्सर ऐसे ऐसे फेज़ आपको कंपनी में देखने को मिल जाते हैं जब अच्छे परफॉर्मेंस के बाद एक करेक्शंस वाला फेज़ हमें दिखता है। ऑलरेडी कंपनी अच्छा खासा करेक्शन में ही दिख रही है, बट अभी रिसेंट में देखोगे पिछले 1 महीने के डेटा को, तो स्टार्टिंग में आपको इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो वही का करेक्शन अभी हमें विटनेस करने को मिल रहा है, ना कि पिछले 1-1.5 साल का करेक्शन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी के करंट पेग रेशो के बारे में, तो पेग रेशो के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशंस कोई प्रॉब्लम वाला सीन क्रिएट नहीं कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें करंट रेशो और क्विक रेशो के बारे में, तो वो भी फिलहाल हमें 1 से ऊपर का देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइनेंशियल वाइज अगर हम देखें तो ये कंपनी के ऊपर कोई खास डेट का बर्डन नहीं है। क्विक रेशो मतलब क्या होता है, अगर मान लो कंपनी के ऊपर कोई डेट का प्रॉब्लम आता है तो कंपनी के पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि कंपनी उसको कैश में कन्वर्ट कर उस डेट को रीपेमेंट कर दे। तो क्विक रेशो का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। और नंबर अगर 1 से ज़्यादा निकला तो बोल सकते हैं इतने इनफ एसेट्स हैं कंपनी के कि कंपनी को डेट का प्रॉब्लम कभी होगा नहीं। और करंट रेशो में सिर्फ इन्वेंट्री हटा दो, बाकी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो बोल सकते हैं ये सारे कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं जिसको भी आप चाहो तो रीड डाउन कर सकते हो। बाकी ये जितनी सारी चीज़ें थी वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। सभी चीज़ें होप करता हूँ आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही लेंगे, तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी आप कर लेना। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।